उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 26 वचन। मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है ये। बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण संदेश है। जैसे एक महत्वपूर्ण संदेश आपके पास्टर ने कहा कि माफ करने के विषय में, वैसे ही एक यह महत्वपूर्ण संदेश है। ये परमेश्वर का वो कार्य है जो हर एक मसीह के जीवन में वो करना चाहता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्य को, आओ, परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा कि अपने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। कि वो अधिकार रखे। कौन सा है वह स्वरूप? इब्रानी की पुस्तक पहला अध्याय 3 वचन। यीशु मसीह कौन है? वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह उसकी महिमा का प्रकाश है। यीशु कौन है? वह उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है। वह उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। इंग्लिश में जानते हैं कैसे लिखा है इसको? क्योंकि बहुत बार अनुवादकों ने कुछ शब्दों को लिखा है 1:26 में, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, और हिब्रूज में लिखा है हु बीइंग द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी। यीशु के बारे में लिखा है हु बीइंग द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी, वह उसकी महिमा का प्रकाश है, and the express image of his person. Who is Christ? यीशु कौन है? वो परमेश्वर का स्वरूप है, और उसी स्वरूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। अगर आपके पास इंग्लिश अनुवाद है तो NKJV वर्जन। The sun is radiance of God's glory and the exact representation of his being. NKJV है ये। मैं समझता हूँ NKJV नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के अभिप्राय को अगर आप समझेंगे, अब परमेश्वर की सोच को समझेंगे, उसकी योजनाओं को आपके बारे में समझेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा वो आपके विषय में क्या योजना बना रहा है। Yes, you can read. Who being the brightness of his glory, Who being the brightness of his glory, कौन है यीशु मसीह? उसकी महिमा का प्रकाश है, वह उसकी महिमा है। हे पिता, मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे तेरे साथ थी। Who is being a brightness of his glory and the express image of his person. He is the express image of his person. अगर परमेश्वर का कोई इमेज है तो यीशु है। हालेलुया। और जिसने यीशु को देखा उसने परमेश्वर को देखा। इसलिए फिलिप्पुस से कहता है, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तेरे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? हम बहुत बार यीशु के साथ चलते हैं और यीशु मसीह हमसे सवाल पूछता है, तू इतने दिन से विश्वासी है, क्या मुझे नहीं जानता? हालेलुया। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। पर पौलुस क्या कहता है रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय में?
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप और- के हाँ, और पाप के द्वारा मृत्यु आई पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, कैसे बनाया? अपने स्वरूप में। और उसका स्वरूप कौन है? कोलोसियंस में लिखा है, He is the image of invisible God. हालेलुया। Who is Christ? वो परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, ऐसा लिखा है कोलोसियंस 1 चैप्टर के अंदर। He is an express image of his personality. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो कैसे बनाया था? अपने स्वरूप में। और उसका स्वरूप था प्रभु यीशु मसीह। और वो क्या कहता है? सबने पाप किया। जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और आदम ने हवा के बहकाने में आकर वो फल खाया और पाप जगत में आया और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। रोमन्स 3:23 पढ़ेंगे। क्योंकि सबने पाप किया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो ये कह सके मैंने पाप नहीं किया है। और क्योंकि मैंने पाप किया है इसलिए मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने आप से इन पापों से छुटकारा नहीं पा सकता। मुझे एक उद्धारकर्ता की, एक सेवियर की जरूरत है। पौल क्या कहता है? रोमन्स 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया है। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह रहा कि मैंने पाप नहीं किया। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। जानते हैं एक व्यक्ति कब कन्विक्ट होता है अपने पापों से? एक व्यक्ति कब कन्विक्ट होता है, कब उसके हृदय में से पता चलता है कि मैं एक पापी हूं? कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं बोल सकता। जब वो यीशु की उपस्थिति में आता है, हालेलुया। जब वो यीशु की संगति में आता है, जब पतरस, यीशु मसीह पतरस की बोट में जाता है और उसकी नाव को भर देता है, वो कहता है हे प्रभु मेरी उपस्थिति से चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जक्कई, जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गए तो यीशु मसीह ने जक्कई से नहीं कहा कि तू अपनी आधी संपत्ति दे दे, कंगालों को दे दे। उसको अपने पाप दिखाई देने लगे। जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा तो परमेश्वर की उपस्थिति में उसे अपने पाप दिखाई देने लगे और कहते हैं मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देख लिया है। जब आप परमेश्वर की रियल प्रेजेंस में जाएंगे ना, आपको अपने अंदर की गंदगी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। कितना अंदर से खराब, मेरी सोच कितनी खराब है। परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मुझे यहां से बदल दे प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जब सामरी स्त्री उसके पास आती है, कहती है मैं जानती हूं एक भविष्यवक्ता है। परमेश्वर की रियल प्रेजेंस हमारे अंदर की चरित्र को बाहर दिखाती है। हालेलुया। और जब वो हमारा असली स्वरूप में दिखाता है कि हम कैसे हैं, तब हम पश्चाताप करते हैं। मैं बहुत बार कलीसिया में स्तुति आराधना में खड़ा रहता हूँ और बहुत बार मेरे मन में ऐसे थॉट्स आते थे। मैंने इसको सोचा भी, यार ये ब्रदर बराबर नहीं गा रहा, ये बराबर नहीं गा रहा, मैं इसे अच्छा गाता हूँ। जानते हैं कौन से थॉट्स हैं? ये प्राइड के थॉट्स हैं। और लिखा है इट इज एबोमिनेशन टू गॉड, घृणित है अभिमान का बलिदान। मैं बहुत बार परमेश्वर की संगति में खड़े होकर स्तुति आराधना करता था, पर मेरे मन में दूसरों को आता था कि मैं इससे बेहतर हूँ, आई एम अ बेटर पर्सन। मैं परमेश्वर को कहता प्रभु मैं तुझे अभिमान चढ़ा रहा हूँ, ये घृणित चढ़ा रहा हूँ। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, वो आपके पाप को आपके सामने दिखाई, और जब आपके पाप आपके सामने एक्सपोज हो जाएंगे, आप प्रभु के सामने गिर जाएंगे, नमस्कार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। पौल कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें इसी में छुटकारा दिया। हालेलुया। सबने पाप किया और उसकी महिमा से रहित है। उसकी महिमा क्या है? He is the express, it's the brightness of his glory. उसकी महिमा है यीशु। इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा परंतु उस अनुग्रह से, किस अनुग्रह में? व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु। हालेलुया। आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह, परंतु उसके अनुग्रह से
उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। बिना मूल्य चुकाए धर्मी बने हैं। हालेलुया। आपने और मैंने अपने उद्धार के लिए कोई भी मूल्य नहीं चुकाया है। क्या किया है परमेश्वर ने? हमें सेत में धर्मी ठहराया है। आगे, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। उसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है। जब आदम ने पाप किया तब स्वरूप बिगड़ गया, परंतु परमेश्वर ने फिर से उसी मनुष्य के अंदर वही स्वरूप पैदा करने के लिए अपने पुत्र अर्थात अपनी इमेज को संसार में भेजा। हाँ, उसे परमेश्वर उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकरी होता है। हाँ, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, जिन पापों के विषय में परमेश्वर की सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वह अपने विषय, इस विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करता है परमेश्वर। हालेलुया। और क्या कहता है? बहुत ही बेहतरीन शब्द है, बाइबल का आगे आ रहा है। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो। इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो। कैसे परमेश्वर धर्मी है जानते हैं? परमेश्वर धर्मी है, उसका प्रूफ क्या है? अगर मैं धर्मी हूं तो मेरा प्रूफ क्या है मेरी धार्मिकता का? मेरा प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, उसमें दिखाई देता है ये कुमार तोलानी है। अगर परमेश्वर धर्मी है तो उसका प्रूफ क्या है? वो प्रूफ दे रहा है, वरना इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे, जो यीशु पर विश्वास करे, उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। धर्मी ठहराने वाला हो। जब परमेश्वर ने सारी मानव जाति को माफ किया, उसने प्रूफ दिया कि मैं धर्मी हूं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति माफ करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी मानव जाति को माफ किया और उसने प्रूफ दिया कि मैं धर्मी हूं, मैं इसलिए तुम्हें माफ करता हूं। हालेलुया। एक धार्मिक व्यक्ति, अगर आप मसीह यीशु में धार्मिक है, जैसे आपके पास्टर ने प्रभु वोज के विषय में कहा, माफ करें। सबसे महत्वपूर्ण संदेश में से एक है वो भी माफ करना मसीह यीशु का। परमेश्वर ने हम सबको माफ किया। क्यों? मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं। कल्पना कीजिए, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और मेरे बेटे के चेहरे पे पूरा एसिड गिर जाता है, उसका पूरा स्वरूप बिगड़ जाता है। मैं क्या करूंगा? करेंगे। मैं क्या करूंगा? मैं संसार का सबसे अच्छा प्लास्टिक सर्जन हूं और मेरे बेटे के चेहरे पे एसिड गिरता है और उसका पूरा स्वरूप बिगड़ जाता है। मैं क्या करूंगा? ठीक करेंगे। मैं उसे लेके जाऊंगा ऑपरेशन थिएटर के अंदर, मैं उसकी चमड़ी को फिर से लगाऊंगा, जो उसकी बदसूरती चली गई थी मैं उसे फिर से खूबसूरत बनाऊंगा। जब हमने पाप किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम जो स्वरूप खो चुके थे उस स्वरूप में वापस आ जाएं। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हैं और बपतिस्मा लिए हुए हैं, आप चाहो या न चाहो, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, बैप्टिज्म लिए हैं, आप चाहो या न चाहो, परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाना चाहता है। हालेलुया। अपने स्वरूप में, उसकी सोच में। लिखा है फिलिपियंस 2:5 में, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज इन जीसस क्राइस्ट। तुम्हारे अंदर वही मन हो जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। परमेश्वर ने हमारे पाप माफ किए, जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान नहीं होता, तब तक पवित्र आत्मा का दान नहीं उतरता। और जब तक पवित्र आत्मा का दान नहीं उतरता, तब तक वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर नहीं आता। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य सेवकाई का एक भाग है, जानते हैं कौन सा? हम पढ़ेंगे वो उसी वचन को, 2 कोरिन्थियंस 4 से पढ़ेंगे। चैप्टर 3-4। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी मसीह के द्वारा, एक एक वचन करके पढ़ेंगे बहन। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं
वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन आवर फ्लैश। आपके पास्टर ने मुझसे पूछा आप क्या संदेश प्रचारते हैं? मैंने कहा मैंने अभी तक तैयारी ही नहीं। और सुबह 8 बजे उठा, 8 बजे सारे वचन लिखे जो मुझे प्रचार करने थे उनको साइड में रख दिया, जो मैं लिख कर आया था। क्योंकि मैं बहुत बार सेवा करने जाता हूँ, प्रचार करने जाता हूँ, प्रभु बोलता है ये नहीं तू ये प्रचार करेगा। ओके, मैं कहता हूँ कलीसिया आपकी है, लोग आपके हैं, मैं भी आपका हूँ, आप जैसा बोलेंगे वो करूँ। वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन अवर फ्लैश। और मैं आपको एक पूंजी देता हूँ, अगर आप एक अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मेरी भेड़ मेरा आवाज़ पहचानती है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। अगर आपको एक प्रचारक बनना है, परमेश्वर का अच्छा सेवक बनना है, तो एक महत्वपूर्ण काम है आपको सुनना शुरू करना है। शमूएल भविष्यवक्ता इसलिए बना क्योंकि उसने परमेश्वर की सुनना शुरू की। अगर आप परमेश्वर को सेवक बनना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम है इस सेवक का सुनना। लिखा है प्रति भोर वो मेरा कान खोलता है, यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर के बारे में, प्रति भोर वो मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान उसकी सुनूं। हालेलुया। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन अवर फ्लैश। हमें शरीर पर भरोसा नहीं बल्कि उस परमेश्वर पर जो मृतकों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। पॉल कहता है 5 यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है, हम अपने आप से इस योग्य नहीं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, कि हम इस बात का विचार भी कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक जिसने हमें नई वाचा के सेवक, न्यू कॉवेनेंट सर्वेंट होने के लिए योग्य भी किया। शब्द से सेवक नहीं, कोरे शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है, शब्द मारता है केवल, पर आत्मा जिलाता है। आत्मा जिलाता है। हालेलुया। शब्द और आत्मा मिलकर जीवन देते हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6:63 में, जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन है। शब्द केवल नहीं, कोरे शब्द केवल आपको एक कह सकते हैं डॉक्टरेट दे सकती है कि ये बहुत ही अच्छा, इसको वचन सारे याद है। मेरे लिए बहुत से लोग कहते हैं इसको बहुत सारे वचन याद आते हैं, इसको सारे वचन याद हैं, इसको बाइबल मालूम है। कोई मुझसे पूछता है ये वचन बाइबल में लिखा है, ये नहीं बता सकता कहाँ पर लिखा है इतना, पर ये बता सकता हूँ कि ये लिखा है कि नहीं लिखा है, इतना मुझे मालूम है। हालेलुया। पर केवल शब्दों से नहीं, परंतु परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने। मैंने अपने जीवन में एक लाइफ का, एक मेरे टाइम का जीवन का एक समय आया जहाँ पर मुझे सारा बाइबल पता था, पर मैं परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से पहचानता नहीं था कि परमेश्वर कैसा है। पॉल कहता है परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश दिया कि तुम जान लो कि उसकी सामर्थ्य कितनी है जो बुलाने वाले के जीवन में कार्य करती है। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मैं आपको नहीं जानता, मुझे पूरा बाइबल याद है परमेश्वर, पर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, मैं आपको नहीं समझता हूँ प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूँ एक व्यक्तिगत रूप में, एक पिता के रूप में कि आप कैसे सोचते हैं मेरे विषय में। परमेश्वर धीरे धीरे प्रकट कर रहा था मुझ पर अपनी बात, केवल शब्द के पीछे नहीं कि खाली शब्द याद आ जाए। शब्द याद करने से फरीसियों का कुछ भला नहीं होगा। शब्द के सेवक नहीं पर तो आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है, पवित्र आत्मा ही वो जीवन देता है। 7 यदि मृत्यु की वह वाचा, यदि वह मृत्यु की वाचा, अब पौलुस मूसा की व्यवस्था के बारे में कहते हैं, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, वो 10 नियम, हाँ, यहाँ तक तेजोमय हुई, वह इतनी तेजों में थी, हाँ, कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते जब थे। मूसा परमेश्वर के संगति से 40 दिन बाद नीचे उतरा तो बाइबल कहती है लोग उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़ देते थे क्योंकि उसके ऊपर बहुत तेज था। वो पॉल कहता है यदि मृत्यु की वाचा इतनी तेजों में थी, आगे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों न होगी। तो आत्मा की वाचा, नई वाचा कितनी तेजों में होगी। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी, जब दोषी ठहराने वाली मूसा की व्यवस्था इतनी तेजों में थी,
तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों नहीं होगी। बाइबल में लिखा है यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। जानते हैं इसका मतलब क्या है? क्योंकि पुरानी वाचा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि कोई धर्मी बनेगा, और यीशु इस नई वाचा को अपनी लहू से जामिन ठहरता है। मैं इस वाचा का जामिन हूं कि तुम धर्मी हो। मुझे ऐसा लगता था पहले कि यीशु मसीह मेरा जामिन ठहरा है। मैं इस वचन को ऐसे समझता था कि यीशु मेरा जामिन ठहरा है। यीशु मेरा जामिन नहीं ठहरा है। यीशु इस नई वाचा का जामिन है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो धर्मी बनेगा। वो नई वाचा का जामिन है यीशु मसीह। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाला वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। और जो तेजोमय था, मूसा जो तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण जो यीशु के सामने, यहाँ पे मूसा और यीशु की तुलना की गई है। जो और जो तेजोमय था मूसा, वह भी उस तेज के कारण, यीशु के कारण, जो उससे बढ़कर तेजोमय था, अर्थात परमेश्वर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा। मूसा कुछ भी उसके सामने तेजोमय नहीं ठहरा। आगे, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था, क्योंकि जब मूसा का तेज जो घटता जाता था, तेजोमय था, वो तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा, जो स्थिर रहेगा, ध्यान दीजिए, और भी तेजोमय क्यों न होगा। जो स्थिर रहेगा, बढ़ता घटता नहीं है। लिखा है परमेश्वर जो ज्योतियों का पिता है, वहां की वरदानों की गढ़ती और बढ़ती नहीं होती, वो स्थिर रहता है। हालेलुया। और भी तेजोमय क्यों नहीं होगी। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव से बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, हम मूसा के समान नहीं बोलते, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, जिसने अपने मुंह पे पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे, ताकि इजरायली उसके तेज के अंत को न देखे। जब उसके तेज था तो लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, और उसका तेज कम हो रहा था, और मूसा के मन में आ रहा था, यार अभी मेरा तेज कम हो गया है, इनको मालूम पड़ेगा। पहले मैं बहुत आत्मिक दिखता था, अभी मैं आत्मिक नहीं दिखता हूँ। कैसे दिखाऊंगी मैं आत्मिक हूँ? मैं जोर से चिल्लाऊंगा कलीसिया के अंदर, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लोगों का ये अभी तक आत्मिक है। परमेश्वर एक व्यक्ति से कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा। परमेश्वर का दृष्टिकोण हमारे प्रति बहुत ही अलग हो सकता है। यीशु मसीह एक परमेश्वर के दास से कहते हैं प्रकाशित वाक्य में, तू कहता है मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मैं धनी हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर तू यह नहीं जानता तू अंधा, कंगाल, नंगा और तुच्छ है। एक कलीसिया के दूत को कहता है, तू निर्धन तो कहलाता है परंतु है धनी। मनुष्य मेरे लिए क्या सोचता है, परंतु परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा है इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही है। परमेश्वर मुझे कैसे देखता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर मुझे कैसे देखता है। और जिस दिन आपने अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू किया, कोशिश की, मैं सच कहता हूँ आपके जीवन एक परिवर्तन की ओर चला जाएगा। मैं हमेशा एक वर्ड को कन्फेस करता हूँ अपने जीवन के अंदर। यूहन्ना कहता है ये वही चेला है जिसे यीशु प्रेम करता था। मैं एक वचन अपने लिए हमेशा कन्फेस करता हूँ, आई एम अ बिलव्ड ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है मैं परमेश्वर का बिलव्ड हूँ। मैं इसलिए बिलव्ड नहीं क्योंकि मैं अच्छा हूँ, मैं बिलव्ड इसलिए हूँ क्योंकि वो प्यारा है, वो मुझसे प्यार करता है। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम यहाँ के साथ बोलते हैं, मूसा के समान नहीं जो अपने मुंह में पर्दा डालता था ताकि इजरायली उस घटते हुए तेज के अंत को न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए। वे मतिमंद हो गए पुराना नियम पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। पौलुस इजरायली के विषय में कहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, आज कभी तक मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, पौलुस कहता है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। उनके हृदय पे पर्दा पड़ा रहता है। हाँ, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। तब वह पर्दा उठ जाएगा। अब महत्वपूर्ण वचन आ रहा है। मैंने ये इस वचन को पढ़ाने के लिए आपको पूरा पढ़ाया ताकि आप इसको समझ लें परमेश्वर के कार्य को। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ स्वतंत्रता है। आगे,
परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप कैसे प्रकट होता है? जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अगर आईने में मैं देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? मैं दिखाई दूंगा। और पौल क्या कहता है? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का प्रताप, और पौलुस हमारी स्पिरिचुअल मिरर के बारे में बोल रहा था, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में जब परमेश्वर को देखता है तो आपको क्या दिखाई देता है? उसको जानते हैं? प्रभु यीशु का प्रताप। हालेलुया। कौन सा वो प्रताप है? कौन सी वो महिमा है? जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, कौन सा तेजस्वी रूप? वो स्वरूप जो आदम के बनाया गया था और वही स्वरूप जो आदम का बिगड़ गया था पाप के कारण, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान करके फिर से आपके और मेरे अंदर यीशु का स्वरूप बनाना चाहता है। हालेलुया। ये मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ये मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है कि परमेश्वर हमें क्यों पवित्र आत्मा देता है? क्या केवल सेवकाई करने के लिए? और ये कार्य कैसे कर रहा है परमेश्वर? 17 से पढ़ेंगे इंग्लिश में। नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, एंड वेयर इज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी, आजादी है। बट वी ऑल, बहन पढ़ेंगे इंग्लिश में। यस। नाउ द लॉर्ड इज स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। देयर इज लिबर्टी, वहां आजादी है। जानते हैं मैं पाप से कैसे बाहर निकला? मैं मसीह के आने के बाद भी पाप में बहुत बार गिरता था, और जिस दिन, जैसे वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जिस दिन मैंने रोमियो 6वां अध्याय समझा था, जिस दिन मैंने रोमियो 6वां अध्याय समझा था, जब हमें पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, और जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए जी उठा वैसे तुम नए जीवन की चाल चलो। उस दिन से लेके 2009 साल, शायद वो साल, आज 2015 है, 16 साल हो गए मुझे। मैं रोज सुबह उठता हूँ, अपने पैर जमीन पर बात में रखता हूँ और अंगीकार करता हूँ कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूँ। ये मेरी सच्चाई है। लिखा है कुलुस्सियों 3 अध्याय में, तुम मर गए हो, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ मसीह में छुपा हुआ है। मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे। अब मैं जीवित नहीं रहा, पौल कहता है, मसीह मुझ में जीवित है। ये मसीह जीवन की सच्चाई है। मैं जीवित नहीं रहा। पौल कहता है गलातियों 6 अध्याय में, मैं किसी बात का घमंड नहीं करूंगा, परंतु एक बात का, कि मैं मसीह के साथ शरीर पर चढ़ाया जा चुका हूं। हालेलुया। कितने लोग यीशु का जीवन चाहते हैं कि जीवन में प्रकट हो, कि यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रकट हो। लिखा है, पौल कहता है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 में, मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है, जीवन तुम पर प्रभाव डालता है। जब तक यीशु मसीह की मृत्यु आपके ऊपर नहीं आएगी, तब तक यीशु का जीवन नहीं आएगा। जय पौल कहता है 1 कोरिन्थियों 15 उसके 32 में, मैं परमेश्वर में घमंड करता हूँ, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं रोज मरता हूँ अपनी अभिलाषाओं के लिए, मैं रोज मरता हूँ अपने मसीह जीवन के अंदर, क्योंकि जब मैं मरता हूँ तब मसीह मुझ में दिखाई देता है। क्योंकि जब मैं सोए से मर जाता हूँ मसीह मुझ में दिखाई देता है। रोमन्स 15 में वो कहता है, वो इस कारण हमारे लिए मरा। किस कारण? केवल मेरे पापों के लिए नहीं मरा। यीशु मसीह केवल मेरे पापों के लिए नहीं मरा। पौल कहता है रोमन्स 15 के अंदर, वो इस कारण सबके निमित्त मरा, ताकि हम जो जीवित हैं उसके लिए जिए और मरेंगे उसके लिए। यीशु जिया हमारे लिए, यीशु मरा हमारे लिए। यीशु मसीह कहता है, तू मेरे लिए जी, तू मेरे लिए मर। हालेलुया। कौन सी मृत्यु है ये? अपनी इच्छाओं की मृत्यु। अगर मेरे सामने मेरी इच्छा है और परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर कहे कि कुमार ये बात कर, और मैं कहूंगा मैंने ये काम करूंगा,
वहाँ पर मैं अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने मार देता हूँ और कहता हूँ प्रभु तेरी इच्छा। क्या कहता है पॉल? नो द लॉर्ड इज अ स्पिरिट, वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। वहाँ पर आज़ादी है। और जिस दिन मैंने इस अध्याय को समझा था, रोमियो 6वें अध्याय को, मैं सच कहता हूँ मैं व्यभिचार के पाप से आज़ाद हो चुका था। मैं कंप्लीटली डिलीवर्ड हो चुका था उससे, जिससे मैं बार बार गिरता था। परमेश्वर ने मुझे आज़ाद कर दिया। कैसे? केवल मैं इस बात को समझ गया, जैसे पौलुस कहता है गलातियों के 5:24 में, जितने मसीह यीशु के हैं, कितने? जितने मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने आप को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं सहित क्रूस पे मसीह के साथ चढ़ा दिया है। केवल मैं नहीं चढ़ा हूं, मेरी लालसा भी यीशु के साथ मरी है, मेरी अभिलाषाएं भी यीशु के लिए मर चुकी हैं, यीशु के साथ मर चुकी हैं। सॉरी, पौल याकूब कहता है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। पाप की माता कौन है जानते हैं? अभिलाषा, बुरी अभिलाषा। एक स्त्री के गर्भ से उसकी गर्भ की थैली निकाली जाए, क्या वो बच्चे पैदा कर सकती है? जब मेरे जीवन से बुरी अभिलाषा ही मर जाएंगी, मैं पाप नहीं कर सकता। और मेरी बुरी अभिलाषाएं मसीह के साथ मर गई हैं। पौल कहता है मैं जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। वे कौन सी स्वतंत्रता है? उस घटिया नेचर से, उस घटिया पापनुमा स्वभाव से परमेश्वर में आजाद करने दिया। हालेलुया। मेरी परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना इन दिनों में कि मैं कुमार तुलानी से आजाद होना चाहता हूं। मैं कुमार तुलानी हूं और मैं कुमार तुलानी से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि कुमार तुलानी नहीं, मुझ में केवल और केवल यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया। मुझे अपने आप से छुटकारा चाहिए, मुझे अपनी बुराई से छुटकारा चाहिए जो मेरे अंदर कभी कभी दिखाई देती है। पौल कहता है मैं इच्छा तो करता हूं पर भले काम मुझसे हो नहीं पड़ते। ये है एक बात, जब तक इस शरीर में है कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होंगी, पर एक दिन सर्वसिद्ध आएगा और इस मरणहार देह को अपनी अमरता की देह में परिवर्तित कर देगा। फिर उसमें मुझसे पाप नहीं होगा। यहाँ पर संघर्ष होते हैं, यहाँ पर तकलीफें होती हैं, पर एक बार मेरी आत्मा और मेरा प्राण इस शरीर से निकलकर उस महिमा देह में चला गया, फिर कोई पाप नहीं, फिर कोई श्राप नहीं, फिर सिसकियां नहीं, फिर रोना नहीं, कोई विलाप नहीं, और न आनंद और सदा का आनंद होगा। ये शाया कहता है, ये परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। Now the Lord is a spirit. Where the spirit of the Lord is, there is a liberty. But we all, Paul कहता है, we all, हम सब, with unveiled face, हमारे उघाड़े चेहरे से। मूसा अपना चेहरा ढकता था, पर हम नहीं ढकते। With unveiled face, beholding as in the mirror, हम दर्पण में देखते हैं the glory of the Lord. क्या कहता है? Glory. Who is the glory? He is the brightness of His glory. यीशु ही परमेश्वर की महिमा है। यीशु ही परमेश्वर का वह स्वरूप है जिसमें उसने आदम को बनाया है। और कहता है beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed. हम परिवर्तित हो रहे हैं। कैसे? We are being transformed into the same image. Which image? कौन सा स्वरूप? In the same image, from glory to glory. अंश लिखा है हिंदी में, ये हाँ, और इंग्लिश में लिखा है महिमा से महिमा में। Just as by the Spirit of the Lord. जानते हैं पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया ताकि आपको यीशु मसीह की तरह बना सके। हालेलुया। मैं बहुत गलतियां करता हूँ अपने मसीह जीवन में। कभी किसी के साथ बैड एटीट्यूड के साथ बात करता हूँ, अपने घर में भी कभी कभी, और पवित्र आत्मा बोलता है ऐसा नहीं, यीशु ऐसा नहीं था, जाके सॉरी बोल, जाके सॉरी बोल। कितने लोगों ने इस बात को अनुभव किया है कि जब उन्होंने गलती किया, ऐसा कोई काम किया, अंदर से एक वॉइस आई कि तूने गलत किया। ये कौन कह रहा है? ये पवित्र आत्मा बातें कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको यीशु के स्वरूप में लेके आना चाहता है। जो स्वरूप आदम ने बिगाड़ दिया था अपने पाप के कारण,
परमेश्वर फिर से यीशु में आपका वही स्वरूप बनाना चाहता है, आपकी इनर इमेज को फिर से वैसा बनाना चाहता है। रोमन्स 8 8:28 29 30 तक। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं ये सब बातें उनको भलाई करती हैं। ये दुख, ये क्लेश जो आज हम देख रहे हैं उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं जो हम पर प्रकट होने वाली। आज आप शायद तकलीफों को देख रहे होंगे अपने मसीह जीवन में आने के बाद, पर महिमा बहुत बड़ी आने वाली है। हालेलुया। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आपकी लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही हैं, ऐसी दौर चल रहा है जहां पर आपको लगता है कि सब कुछ कठिन है और मैं इसे कैसे फेस करूंगा। आपकी लाइफ में अंत में भलाई उत्पन्न। रोमियो यिर्मयाह 29 उसके 11 में कहता है परमेश्वर का वचन, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे मैं हानि की नहीं करता, तुम्हारा कुशल की है और अंत में तुम्हारी भलाई हो। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें उनका भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप बुलाए गए हैं, हाँ, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। उन्हें पहले से ठहराया भी है। क्यों ठहराया है? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि उसके पुत्र के स्वरूप में। परमेश्वर आपको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनाना चाहता है। जानते हैं कैसा हुआ स्वरूप? पौल कुलुस्सियों उसके 3 में कहता है कि सत्य की धार्मिकता में सृजा गया है वो स्वरूप, कंप्लीट धार्मिकता, पवित्रता। मैं पवित्र नहीं हूँ तो मसीह ने मुझे पवित्र किया गया है। मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत कहता है, क्योंकि हम जिन्हें उसने पहले से जान लिया। कब जान लिया? जानते हैं कब परमेश्वर ने आपको जाना है? पहले से। इफिसियों में लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले। परमेश्वर मुझे और आपको आज से नहीं जानता। हालेलुया। मेरा वजूद आज से 1982 से पहले नहीं था, मैं 1982 में पैदा था, पर परमेश्वर के मन में मैं आदि से हूँ। जगत की उत्पत्ति से पहले मैं परमेश्वर के मन में बैठा था। एक दिन मैं परमेश्वर को महिमा दे रहा था, धन्यवाद कर रहा था, और प्रभु ने मेरे मन में ये विचार डाला, पवित्र आत्मा। मैं परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद कर रहा था कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिस दिन आपके मन में पहली बार मैं आया। कभी तो आया कि एक कुमार तुलनी आएगा संसार में, कभी तो मैं आपके मन में पहली बार आया होगा। मैं उस पल के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे उस समय चुन लिया, आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। आपको ठहराया गया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में हो। परमेश्वर जो पाप के कारण हमारा स्वरूप बिगड़ गया था, फिर से उस स्वरूप बनाना चाहता है पवित्र आत्मा के लिए। परमेश्वर आपको चाहो न चाहो यीशु मसीह की तरह बनाना चाहता है। मेरे घर में 2 भतीजियाँ हैं, एक राहेल है, एक प्रशंसा। राहेल बड़ी है, प्रशंसा छोटी है। और जब छोटी पैदा हुई प्रशंसा हमारे परिवार में, तो उसका जो चेहरा था अपनी बड़ी बहन से बहुत मिलता था, राहेल से। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, यार ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से राहेल को बड़ा कर रहा हूँ। राहेल बड़ी है, प्रशंसा छोटी है। और जब उसको मैं बड़ा कर रहा था, उसके साथ खेलता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं फिर से राहेल को बड़ा कर रहा हूँ। राहेल बड़ी है, प्रशंसा छोटी है। तब मेरे मन में ख्याल आया, जब परमेश्वर मुझे मसीह में ग्रो कर रहा है, तो परमेश्वर को लगे मैं फिर से यीशु मसीह को बढ़ा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ ऐसा बनाना, उसे ऐसा लगना चाहिए मैं फिर से यीशु को बड़ा कर रहा हूँ, मैं फिर से यीशु के साथ कार्य कर रहा हूँ। कि उसका पुत्र क्या कहता है
ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे कि यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। हालेलुया। आगे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, हमें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, हाँ, उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, हाँ, उन्हें महिमा भी दी है। पौल क्या कहते हैं गलातियों के पहले अध्याय में, आखिरी 2-3 वचन फिर मैं पूरा करूंगा। गलातियों 1 अध्याय 15 और 16। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ में ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न बस परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, अपने कर्मों से नहीं परंतु अनुग्रह से। जब इच्छा हुई, क्या हुई इच्छा? जब इच्छा हुई कि मुझ में, किसमें? मुझ में, मुझ पर नहीं, मुझ में, कि जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। जानते हैं परमेश्वर संसार को कैसे दिखाना चाहता है कि यीशु मसीह कैसा दिखता है? क्यों हमारे पास यीशु मसीह की मूर्ति नहीं है? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता है हमारे द्वारा संसार हालेलुया कि मैं कैसा हूँ। वो हमारे अंदर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। पौल क्या कहता है 16 में? टू रिवील हिज सन इन मी, मुझ में यीशु दिखाई देता है, मुझ में यीशु दिखाई देता है। एक बार किसी प्रचारक ने कहा कि मुझ में यीशु दिखाई देता है, और किसी व्यक्ति ने उसे कॉम्प्लीमेंट दी, मैंने तेरे अंदर परमेश्वर को देखा है। तो उसने कहा यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है, कभी कभी खिड़की खोल कर बाहर लोगों को दिखाई भी देता है। अगर मसीह मुझ में है तो वो दिखाई देगा कि वो नम्र था, वो पवित्र था, वो क्षमा करने वाला था, वो लोगों के पैर देखकर उनके पैर धोता था, वो पैसों का लोभी नहीं था, वो माफ करने वाला, पापियों को क्षमा करने वाला, पापियों का मित्र। उसे एक उपाधि दी गई थी हमारे यीशु को, ये पापियों का मित्र है। इस संसार में अगर कोई पापियों का मित्र है तो केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। सब लोग पापियों का मित्र के नाम से कतराते हैं, पर एक है जो अपने आप को कतराता नहीं कि मैं पापियों का मित्र हूँ, क्योंकि जब पापी उसकी संगति में आते हैं फिर वो पापी नहीं होते, फिर धर्मी होकर भागते। आप यीशु मसीह के साथ संगति में देखिए कितने लोग आए, चाहे वो सामरी स्त्री हो, चाहे जक्कई हो, पतरस हो, जो उसकी संगति में आता था वो धर्मी होकर बाहर आता था। आता पापी होकर था पर जाता धर्मी होकर था। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें, आप पिता के पास जाएंगे ना तो पिता यीशु को प्रकट करेगा। अगर आप यीशु मसीह के पास जाएंगे तो वो कहता है कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और जिसका पुत्र से प्रकट करना चाहिए। आप यीशु के पास जाएंगे, यीशु पिता को प्रकट करेगा। आप पवित्र आत्मा के पास जाएंगे, लिखा है कुरिन्थियों की पुस्तक में ये बातें पवित्र आत्मा ने हम पर प्रकट की। पिता यीशु को प्रकट करेगा, यीशु पिता को प्रकट करेगा, और पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता और यीशु दोनों को प्रकट करेगा। हालेलुया। ये मसीह जी का महत्वपूर्ण नियम है कि वो आपको यीशु मसीह के स्वरूप में फिर से बनाना चाहता है, इनर स्वरूप में। बाहरी रूप में हम ऐसे ही हैं, पर अंदरूनी जीवन में हमें यीशु मसीह की तरह बनाना चाहता है कि मेरे सोचने का पैटर्न कैसा है, क्या यीशु मसीह के समान है। पतरस में लिखा है अतः मसीह की मनसा को, किसको? मनसा। अतः मसीह की मनसा को हथियार के समान धारण करें। जानते हैं एक हथियार है यीशु की मानसिकता। यीशु का मन वो नम्र था, वो किसी के साथ पलटा नहीं लेता था, किसी से गाली गलौज नहीं करता था। वो उसकी हमारे लिए क्या है, एक हथियार के समान रहता है। परमेश्वर हमको यीशु मसीह की तरह बनाना चाहता है।
ह्यूमिलिटी क्या है, नम्रता क्या है? यीशु मसीह नम्र थे। नम्रता है क्या? जानते हैं नम्रता है क्या? नम्रता है एक मनोदशा। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ? क्या मैं अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता हूँ, या मैं इस बात को समझता हूँ कि मैं किसी से बेहतर हूँ? लिखा, लेट दिस बी माइंड इन यू विच वॉज इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के अंदर जैसा मन था, यीशु मसीह के जैसे सोचने का तरीका था, परमेश्वर आपको वैसा ही बनाना चाहता है। और कैसे बनाएगा? मेरे स्ट्रेंथ से। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया। पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य देने का कारण जानते हैं कौन सा है? गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय। अब्राहम की आशीष केवल गाय बैल गधा नहीं है। अब्राहम की आशीष केवल गाय बैल गधा नहीं है। 3:13-14 पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िए। अब्राहम की आशीष क्या है? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। आपने बपतिस्मा लिया है? किन्होंने? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कितने लिए? आप श्राप मुक्त हो चुके हैं व्यवस्था। हालेलुया। आप पे कोई श्राप लागू नहीं है, क्योंकि मसीह जी में यह टीचिंग दी जाती है कि अब भी हम पर व्यवस्था के श्राप लागू हैं। मसीह ने जो हमारी जगह श्रापित हुआ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है, जो लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, वह शापित है। वो श्रापित है। ये क्यों हुआ? पढ़िए। ये इसलिए हुआ, यह इसलिए हुआ। किस लिए हुआ? कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। ध्यान से सुनिए क्या पौलुस बताना चाहता है। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा की प्राप्त करें। उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अभी कर्ज से ब्लेसिंग क्यों लेकर आ रहा है? जानते हैं, पॉल कर्ज से कलीसिया को ब्लेसिंग क्यों लेके जा रहा है? कैसे? जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु को पत्थर मार के भी खून निकाला जा सकता था, उसका ब्लड बहता था और वो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहता था। हम उसके अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते थे यीशु के लहू बहाने से। पर क्यों केवल काट पर लटकाया जाता है? ताकि आपको और मुझे व्यवस्थावरण 28 अध्याय, लय व्यवस्था 26 अध्याय के सारे श्रापों से मुक्ति मिल सके। इसलिए यीशु मसीह श्रापित बना। हालेलुया। अगर कोई आपको कहता है कि अब भी हम पर श्राप है, व्यवस्था के श्राप तोड़ने हैं, फॉल्स टीचिंग है वो। क्योंकि अगर मेरे पे श्राप लागू है व्यवस्था के, तो मसीह का मरना व्यर्थ है, यीशु का क्रूस पर मरना व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे व्यवस्था के श्रापों से मुक्ति दे दी है। आपको और मुझे मुक्ति मिल चुकी है यीशु मसीह में। यह इसलिए हुआ, पॉल कहता है, कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? गाय बैल गधा नहीं, विश्वास के द्वारा। कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जैसे ही पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, यीशु को ग्रहण करने से परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग मेरे अंदर आ गई। हालेलुया। मेरे अंदर आ गई। लिखा है, हम उस बातों को जाने जो उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल गई है। फ्रीली परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको यीशु के हालेलुया। हालेलुया। पर एक समर्पण चाहता है परमेश्वर। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी माता मेरे सर से जुएं निकालती और मैं अपना सर उनके सामने सरेंडर करता था और वो मेरे बाल से जुएं निकालती। मैं जब छोटा था 5-6 साल का। आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करिए और कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में जितनी बुराई है आपने। एक दिन परमेश्वर मुझे ये बात कही थी, जैसे तेरी माता ने तेरे सिर से जुएं निकाली थी, मैं तेरे जीवन से एक बुराइयों को निकालूंगा। परमेश्वर आपको आपकी बुराइयों से निकालना चाहता है और उस स्वरूप में जो यीशु मसीह का स्वरूप है जिसे लेकर आना चाहता है। लास्ट वचन पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक। बावन 13 से पढ़ेंगे। ये यीशु मसीह के लिए लिखा है।
52-13-14। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, जो वचन आपके पास्टर के द्वारा प्रभु गोश में है, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान नहीं पड़ता था कि उसकी सुंदरता भी आदमी की सी न रह गई थी। जब यीशु को क्रूस से मारा गया था, इंग्लिश में लिखा है, जस्ट एज मैनी वेर एस्टोनिश्ड एट यू सो हिज विसाज वॉज मैड। उसका जो चेहरा था यहाँ तक बिगाड़ा गया था कि मनुष्य का सा जान नहीं पड़ता। यीशु ने इतना दुख सहा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना उसे मारा गया था, बाइबल बताती है, मतलब उसके चेहरे से मालूम नहीं पड़ता ये इंसान का चेहरा है कि किसी जानवर का चेहरा। इतना उसे मुंह पे मारा गया था, इतना उसके मुंह बिगाड़ा गया था, उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया गया था, इतना मार मार के उसका खून बहाया गया था। बाइबल कहती है मनुष्य का सा जान नहीं पड़ता था, इतना यीशु का स्वरूप बिगाड़ा गया था। और यह स्वरूप जानते हैं आदम के पाप के कारण था बिगड़ा। यीशु ने आदम का वो पाप अपने ऊपर लिया और उसका स्वरूप बिगड़ गया, और उसने वही स्वरूप जो उसका था कलीसिया को दे दिया, तो उसे फिर से यीशु की तरह बनाया। परमेश्वर आप चाहो या ना चाहो, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, वो आपको यीशु मसीह की तरह बनाना चाहिए। हालेलुया। यह उसकी इच्छा है आपके लिए, इसीलिए उसने बलिदान दिया है। और जब परमेश्वर आपको देखता है तो आपके अंदर यीशु को देखता है। जैसे पौल कहता है, वो मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करना चाहता है, ताकि आप दुनिया को दिखाएं कि हम मसीह और मसीह ऐसा होगा। प्रभु आपको आशीष दे, इन वचनों पर मनन करे, प्रभु आपको उन्नति दे, प्रभु आपके साथ रहे। यही मेरी प्रार्थना है यीशु